ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणावुच्छे। अहो धम्मम् अहो मे लद्दि निम्मला संजादा संपया सारा जेण सुक्कमणुपमम्। में मुझे अहो आश्चर्यकारी निम्मला निर्मल धम्मो धर्म की लद्दी प्राप्ति हुई है। संपया आज सारा सार संजादा उत्पन्न हुआ जेन जिससे अणुवमम अनुपम सुखम सुख संजादा प्राप्त हुआ है। ध्रुव धारने धातु से मणिम प्रत्यय करने पर धर्म शब्द निष्पन्न होता है। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना। आचार्य समंतभद्र महाराज ने संसार दुखत सत्वान यो धरत्युत में सुखे ऐसा कहते हुए धर्म के शाब्दिक अर्थ को प्रकट किया है। जो आत्मा को संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष के शाश्वत सुख में स्थापित करता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म स्वकीय अनुभूति है। धर्म उदात्त विचारों का उद्भव है। धर्म वस्तु का स्वभाव है। धर्म कर्तव्यों का परिपालन है। धर्म रत्नत्रय स्वरूप है। धर्म क्षमादि दशलक्षण स्वरूप है। जीवों का रक्षण करना ही धर्म है। इस प्रकार से धर्म के अनेक लक्षण ग्रंथों में पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति यदि राजा के दर्शन को जाता है तो उसे दो प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। एक दृष्टि फल, दूसरा सेवा फल। राजा को देखने मात्र से जो फल प्राप्त होता है उसे दृष्टि फल कहते हैं और राजा की सेवा करने से प्राप्त होने वाले फल को सेवा फल कहते हैं। उसी प्रकार धर्म का सेवन करने से ऐहिक और पारलौकिक दो प्रकार की फलों की प्राप्ति होती है। संसार रूपी महासागर से पार होना है तो धर्म एक नौका का कार्य करता है। अमर्यादित और अनिर्वचनीय ऐसा सुख रूपी अमृत प्राप्त करना है तो धर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। धर्म के विषय में बहुत सी चर्चाएं होती है। इस विषय में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोय, धर्म मर्म जाने बिना मोक्ष कहां से होए। वर्तमान में संप्रदाय को धर्म समझने की भूल होने लगी है। एक अत्यंत भयंकर ऐतिहासिक पुस्तक है धर्म के नाम पर। यदि उस पुस्तक का अवलोकन करें तो मन भयभीत हो जाएगा। चाहे शिया सुन्नी हो, चाहे कैथोलिक प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वैदिकों के अवान्तर भेद हो, चाहे दिगंबर श्वेतांबर जैसे जैनों में भेद हो, धर्म के नाम पर जितना पाप हुआ है, धर्म के नाम पर मानवीय सभ्यता पर जितना आक्रमण हुआ है, संभवतया उतना बड़ा आक्रमण और किसी नाम पर नहीं हुआ है।
भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को यदि कहीं बाधा है तो धर्म के नाम पर होने वाले कट्टरवाद के कारण है। खैर, मैं बाकी समाज की बात नहीं करूं, हम यहां सब जैन बंधु बैठे हुए हैं। आज भी क्या हो रहा है, कोई 20 पंथ को अर्श पंथ, विष पंथ ये कहकर व्हाट्सएप कर रहा है, कोई 13 पंथ को टेढ़ा पंथ, लुंगी पंथ ये कहकर व्हाट्सएप कर रहा है, कोई किसी को नरक भेजने तैयार बैठा है, कोई किसी को नरक भेजने तैयार बैठा है। जैसे कि ये टिकट केंद्र पर बैठे हुए लोग हैं कि वहां से टिकट मिलता हो इनके परमिशन से। सामान्य समाज जिसको धर्म का छोटा सा रूप भी नहीं मालूम, उन व्यक्तियों के मन में जो पाप भर दिया गया है। मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा, बड़ा प्रासंगिक उदाहरण है। कल एक वीडियो हमको दिखाया गया जिसमें 3 साल का बच्चा कहता है, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, बस इससे बड़ा नहीं है। वो बच्चा कह रहा है कि मैं भोजन नहीं करता, भोजन शरीर करता है, मैं तो केवल भोजन का ज्ञाता रहता हूं। शरीर पुद्गल है, भोजन पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल में जा रहा है, मैं तो केवल ज्ञाता दृष्टा हूं। संभवतः उनके माता पिता को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि पुण्य जीव और पाप जीव ये जीव की पर्याय है या अजीव की पर्याय है? और एक सरल सा प्रश्न करता हूं। द्रव्य संग्रह के 2 अध्याय में पहली ही गाथा, आसव बंधन संवर निर्जरा मोक्ष सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवि समासेण पभनामो। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप ये जीव और अजीव की पर्याय हैं। अब मैं उनको बताता हूं। अरे भाई, कर्म सिद्धांत का आपको बोध ही नहीं। कर्म सिद्धांत में पुद्गल विपाकी नाम का कर्म है। उदाहरण के लिए सुस्वर आत्मा को नहीं होता, ये जो गोरा काला वर्ण है ये आत्मा को नहीं होता, सहनन आत्मा को नहीं होता, संस्थान आकृति आत्मा को नहीं होती, शरीर आत्मा को नहीं होता। ये पुद्गल विपाकी कर्म है। इसका अर्थ क्या? उस कर्म का फल पुद्गल को मिलेगा और उस पुद्गल का फल आत्मा भोगेगा। यह है पुद्गल विपाकी। मैं पुनः पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि आत्मा भोजन नहीं करती, पुद्गल पुद्गल में जाता है तो अन्न पुद्गल है और शरीर पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल में जाता है, आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा को उससे दुख नहीं होता, आत्मा को उससे सुख नहीं होता। मान लेता हूं मैं, बिल्कुल 1 मिनट के लिए मान लेता हूं। अब उसी बच्चे को हम कल से भोजन देना बंद करें। भाई, पुद्गल को पुद्गल के लिए देने के लिए हम अपने 12 घंटे कमाई में क्यों डालें? ठीक है ना, बंद कर देते। एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता तो कोरोना के काल में आपने मंदिर क्यों बंद कर दिए? रिश्तेदारों के यहां जाना बंद क्यों कर दिए? घर से बाहर निकलना बंद क्यों कर दिए? मास्क पहनना शुरू क्यों कर दिए? कोरोना पुद्गल, जिसको रोग होना है वो पुद्गल। फिर आप एक बात बताओ, मैं पाप करूं कि पुण्य? नहीं समझ में आया। मैं पूजा करूंगा तो भी पुद्गल द्रव्य चढ़ा रहा हूं, सामने जो प्रतिमा है वो भी पुद्गल है, चढ़ाने वाले हाथ भी पुद्गल है क्योंकि शरीर का अवयव है। तो पुद्गल पुद्गल को पुद्गल के लिए चढ़ा रहा है।
ठीक है। ऐसे ही पुद्गल विषय भोग पुद्गल के साथ कर रहा है, तो अब विषय भोग करूं या पूजा करूं, मेरी आत्मा पर तो कोई प्रभाव पड़ना है नहीं, तो मैं कुछ भी करूं तो चलेगा ना। फिर सदाचार, मोक्ष मार्ग, ये सब कहां से आएगा? अब 3 साल के 4 साल के बच्चे को हम क्या पढ़ा रहे हैं? एक और घटना बताना चाहूंगा। एक गांव में मेरा संग गया था, छोटे छोटे बच्चे आए दर्शन के लिए। एक बच्चा नमोस्तु करने के लिए, आरिका माता जी को वंदनामी करने के लिए झुका, तब तक पीछे से एक बच्चे ने धक्का दे दिया। अब बच्चे बच्चे धक्का दे दिया, वो धक्का लगने से उस बच्चे का स्पर्श माता जी के सामने रखी हुई चौकी को हो गया, और वो आकर के कहता है मुझे प्रायश्चित दीजिए महाराज, ब्रह्मचर्य में दूषण लगा है क्योंकि मैं माता जी की चौकी को स्पर्श कर गया। अब 8-10 साल का बच्चा नहीं होगा, उसे ब्रह्मचर्य के नाम पर क्या परोसा है कि लकड़ी की चौकी को स्पर्श करने से ब्रह्मचर्य का भंग हो गया क्योंकि वो माता जी की है। अब कल वो वाहन में बैठेगा तो क्या होगा? कल वो किसी सामूहिक स्थान पर कार्यक्रमों में जाएगा तो क्या होगा? कल पारिवारिक कार्यक्रमों में बैठकर के हंसी मजाक नाच गाना करेगा तो क्या होगा? और जब उसके उस मन में वो सारे प्रश्न उठेंगे तो बताइए कोई जवाब दे पाएगा? धर्म के नाम पर जो परोसा जा रहा है वो संप्रदाय परोसा जा रहा है, कट्टरता परोसी जा रही है, वो धर्म नहीं दिया जा रहा है, धर्म नहीं समझाया जा रहा है। इतना ओछा नहीं होता धर्म कि तेरा मेरे का भेद आ जाए, एक दूसरे के प्रति कषाय हो, एक दूसरे को गाली देने की बात हो। मैं नाम नहीं लूंगा, एक आचार्य परमेष्ठी एक मंदिर में विराजमान थे, उनके सानिध्य में विधान होना था। वहां 2 आमनाय के लोग थे, 13 पंथी भी थे, 20 पंथी भी थे। आचार्य महाराज से पूछा तो आचार्य महाराज ने कहा कि भाई जैसी जिसकी पद्धति हो वैसी पूजा करे, हमारा सानिध्य विधान के लिए, आमनाय के लिए नहीं है। बात आई गई हो गई। कार्यक्रम के लिए संघ मंदिर की ओर आ रहा है, उतने में एक आदमी आया, उसने देखा कि एक थाली में फूल रखे, फल रखे, हारे। वो आया, बोले ये अजैन पद्धति हमारे मंदिर में नहीं चलेगी, उठा करके थाली फेंक दी, थाली ही फेंक दी। आचार्य श्री अपने संघ के साथ पुनः कमरे पर आ गए। लोग गए आचार्य महाराज के पास, महाराज चलो। तो बोले भाई मैंने विधान के लिए स्वीकृति दी थी, विधान हो ही नहीं रहा है तो मैं स्वीकृति किस बात की दूं, मैं क्यों आऊं? खूब निवेदन किया। महाराज ने कहा भैया जहां कषाय होता है वहां पूजा नहीं होती, जहां पूजा होती है वहां कषाय नहीं होती। ये थाली फेंकना क्या थी? तुम्हें नहीं करना तुम नहीं करते, फेंक देना क्या थी? हमारा संग नहीं आ पाएगा। विचार करने लायक बात है। कितनी कट्टरता, ये कट्टरता धर्म नहीं हो सकती। धर्म है जहां सरलता है, जहां एक दूसरे को, अरे सत्वेषु मैत्रीम कह रहे, हम केवल अपने भाइयों को तो अपने साथ मित्रता में जोड़ ले रहे। आज इसी कट्टरवाद के कारण हम टूटते गए। आज भी क्या हो रहा है, मैं तेरा पंथियों की निंदा कर रहा, तेरा पंथी मेरी निंदा कर रहे हैं, और दोनों निंदा व्हाट्सएप पर जाकर के लोगों के मन में जैन धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न कर रही है। कौन सी धर्म की व्यवस्था हुई, कौन सी धर्म प्रभावना हुई? करोड़ों रुपए लगाकर धर्म प्रभावना की चर्चा करना और एक तरफ धर्म के विरोध में काम करके धर्म को बदनाम करना। इसे धर्म नहीं कहते। धर्म है जहां दया है, धर्म है जहां प्रेम है, धर्म है जहां परस्पर विश्वास है, धर्म है जहां पर एक दूसरे के सुख दुख में हम एकत्र होकर के सम्मिलित होते हैं। तो मेरा सौभाग्य है, अहो धम्म महो धम्म अहो मेलद्धि निम्मला, मुझे ऐसा धर्म प्राप्त हुआ है, ये मेरा सौभाग्य। ऐसी भावना करने को ग्रंथकर्ता ने यहाँ प्रेरित किया है।
और अब अंतिम पद्य की ओर बढ़ते हैं। एवं आराहंतो आलोयन वंदना पड़ी कमणम पावई फलम च तेसिम निर्दिष्टम अजीवमेण। एवं इस प्रकार जो आलोयन आलोचना वंदना वंदना और परिक्रमणम प्रतिक्रमण की आराहुंतो आराधना करता है, वह तेसिम उसके फलम फल को पावई प्राप्त करता है। ऐसा अजीय बम्भेन अजित ने ब्रह्मचारी निर्दिष्टम कहा है, अर्थात अजित ब्रह्मचारी ने, इस ग्रंथकर्ता का नाम अजित ब्रह्मचारी है, उन्होंने कहा है। तो वंदना, प्रतिक्रमण, आलोचना, इन तीन की जो आराधना करता है वह उनके फल को प्राप्त करता है। वंदना का अर्थ नमस्कार है, आलोचना का अर्थ अपने दोषों का दूर करने के लिए प्रयत्न करना है, जो हमने ग्रंथ के आरंभिक पूरे छंदों में देखी, और परिक्रमणम अपने दोष को दूर करने के लिए उनके मिथ्या होने की प्रार्थना करना है। कुल मिलाकर के इस ग्रंथ के द्वारा हमने अपने दिन के पूरी दिनचर्या में जितने दोष होते हैं उन दोषों के दूर करने का माध्यम चुना था। दोषों को दूर करने का पहला माध्यम है दोष को दोष मानना। प्रायश्चित के जितने ग्रंथ हैं, चाहे वो इंद्रनंदी जी का हो, चाहे गुरुदास जी का हो, चाहे अकलंक जी का हो, प्रायश्चित के जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में आचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो प्रायश्चित युक्त मन से युक्त होता है, अर्थात मुझे प्रायश्चित लेना है, मेरे द्वारा दोष हुए हैं, ऐसा मन में विचार करता है, उस जीव के आधे दोष प्रायश्चित की भावना ही साफ कर देती है। अब आधे दोष गुरु के सामने निवेदन करके प्रायश्चित लेकर के उस प्रायश्चित का अनुष्ठान करने पर दूर होते हैं। तो आधे दोष तो प्रायश्चित की भावना करने मात्र से, आप एक बार स्वीकार कर लो कि मैंने दोष किया है। सामान्य रूप से क्या होता है कि मैंने दोष किया है, इसकी स्वीकृति ही हम नहीं दे पाते। मैं और दोष, मेरा कोई दोष ही नहीं है, मैं क्यों क्षमा मांगू, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं अपने दोषों की स्वीकृति करने के लिए तत्पर नहीं हो पाता, और यदि क्वचित कदाचित अपने दोषों को स्वीकृत कर भी लूं, अब मैं व्यापार में चोरी कर रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं चोर हूं। क्या करे भैया, आजकल के सरकारी नियम ही ऐसे हैं, अब उसके बिना तो काम चलता नहीं। मतलब अब दोषी कौन, मैं नहीं, सरकार। मैं रात्रि भोजन कर रहा हूं, कोई पूछे कि भैया तू रात्रि भोजन कैसे कर रहा है, अरे क्या करे भैया, आजकल परिस्थिति ऐसी है, अब बिना रात्रि भोजन करे तो काम नहीं चलता। मतलब या तो हमने परिस्थिति को दोष दे दिया या किसी व्यक्ति विशेष को दोष दे दिया। मैं तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, लेकिन उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा बोला इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। मेरे मन में कोई क्रोध थोड़ी है। मतलब दूध का धुलावा हूं तो केवल मैं अकेला हूं, बाकी दोष तो सारी दुनिया करती है। प्रायश्चित के लिए मन में दोषों को दोष रूप से स्वीकार करना जो प्राथमिक अनिवार्यता है, वही अनिवार्यता हमारे द्वारा पाली नहीं जाती। इस ग्रंथ में हमने सबसे बड़ी शिक्षा ये प्राप्त की कि हम पहले अपने दोषों को दोष रूप से स्वीकार करें, और जब दोषों को दोष मानना स्वीकार करते हैं तो दोषों को दूर करने की मन में लालसा उत्पन्न होती है, छटपटाहट होती है, नहीं मेरे ये दोष दूर होने चाहिए। शरीर पर मल उत्पन्न होने पर, पसीने आदि के कारण धूली जमने पर जैसे स्नान करना अनिवार्य होता है, वैसे आत्मा पर जब कषायों का, प्रमादों का आवरण लग पड़ता है, तब उसको साफ करने के लिए प्रायश्चित रूपी स्नान किया जाना चाहिए। ये उपदेश मुनियों के लिए भी है और ये उपदेश
श्रावकों के लिए भी है। जो इस प्रकार की परिपालना नहीं करता, आलोचना नहीं करता, अपने दोषों का प्रतिक्रमण करके दोषों को दूर नहीं करता, उस व्यक्ति के चारित्र में कर्म को नष्ट करने की क्षमता नहीं आती। एक गुरुजी थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने देखा मेरा भक्त बड़ा गरीब है, इसका उद्धार कर दूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पारस पत्थर है, तू ले जा और 8 दिन तू तेरे पास रखना। तुझे जितना लोहा मिले उसको ये छुला देना, वो सोना बना देगा। 8 दिन में तेरे जीवन भर की पूंजी एकत्र हो जाएगी। ये पारस पत्थर ला करके यहां वापस दे देना, किसी और का भला हो जाएगा। 8 दिन बाद वो वापस आया, रो रहा था। पूछा क्या हुआ? बोले गुरुजी आपने मेरी भक्ति का उपहास किया, आपने मुझे धोखा दिया। बोले सादा पत्थर दे दिया पारस कह करके। मैंने लोहे को लगा लगा के देखा, एक भी लोहा सोना नहीं बना। उल्टा लोहे का खर्चा मेरा बढ़ गया और मैं गरीब हो गया। महाराज ने कहा अच्छा एक काम कर, एक आध लोहे की कोई वस्तु तेरे पास हो तो मुझे दे दिया। महाराज ने उसको लगाया, वो सोना बन गया। महाराज ने पूछा एक बात बता, जब तूने लोहे को स्पर्श कराया उस समय इस पर का कागज उतार दिया था क्या? क्योंकि मैंने तो सुरक्षा के लिए कागज में बांधकर फिर डिब्बे में रखा है। बोले मैंने कागज नहीं उतारा था। कागज उतारने की क्या जरूरी, पारस तो पारस है। जो उस व्यक्ति की दशा है वो मेरे चारित्रवान लोगों की दशा है, व्रतियों की दशा है। वो दोषों का कागज ऊपर लगा करके चारित्र से मोक्ष फल चाहते हैं। जब तक दोषों को दूर नहीं किया जाता तब तक चारित्र कभी भी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। अतः इस ग्रंथ का पारायण करके जो हमने पढ़ा है तदनुसार हमें आत्म कल्याण के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण आदि साधनों के द्वारा दोषों को दूर करना चाहिए। मुझे इस ग्रंथ का अध्ययन कराने वाले अर्थात शास्त्र भंडार में प्रवेश कराने वाले, शास्त्र सागर में अवगाह कराने वाले आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज और आचार्य श्री हेमसागर जी महाराज, दोनों का मैं ऋणी हूँ। उन्हीं के प्रसाद से जो कुछ मुझे मिला था मैंने आप तक पहुँचाया है। इस शास्त्र का प्रयोग मतलब अर्थ करते समय मैंने पक्षपात रहित होकर के बोलने का प्रयत्न किया, फिर भी प्रमादवश अज्ञानवश मेरे द्वारा कोई दोष हुआ हो तो भगवान सर्वज्ञ देव, माँ जिनेन्द्र और आचार्य आदि सागर प्रभृति संपूर्ण मेरे गुरुदेव मुझे क्षमा प्रदान करें। गुरु परंपरा के विपरीत, शास्त्र परंपरा के विपरीत मेरे मुख से कुछ निकला हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। आप लोगों ने जो भी लाभ लिया है वह आपके जीवन की पूंजी बने, आपके व्रतों का विकास हो और आप मोक्ष मार्ग में प्रगति करें। आप सभी को यही आशीर्वाद। ओम नमः।